So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise the audit strategy, audit planning and programming and all this such other stuff. तो हम बिना किसी देर के अब जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग समझे तो डेवलपिंग एन ओवरऑल प्लान फॉर द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, तो डेवलपिंग एन ओवरऑल प्लान, हम ओवरऑल प्लान जो है डेवलप कर रहे हैं। सिंपल से आता है, हम ओवरऑल प्लान डेवलप कर रहे हैं फॉर द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। ठीक है, तो हम कर क्या रहे, हम कर रहे हैं डेवलप। ठीक है, अगर हम देखें तो हम कर रहे हैं डेवलप ऑफ ओवरऑल प्लान ऑफ द एक्सपेक्टेड स्कोप, कि हमारे स्कोप में देखो ये कवर है, हमारे स्कोप में ये कवर है। ठीक है, एंड डेवलपिंग एन ओवरऑल प्लान फॉर द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट। प्लान डेवलप करके प्लान कंडक्ट करना है एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, शोइंग एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कि किस तरीके से करना है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ऑडिट प्लानिंग में क्या एस्पेक्ट कवर होते हैं तो समझो। ठीक है, एस्पेक्ट टू बी कवर्ड, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द क्लाइंट। तो हम क्या करेंगे, क्या एस्पेक्ट कवर है, हम प्लानिंग कर रहे तो क्या करेंगे, हम एक्वायर नॉलेज ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, एक्वायर नॉलेज ऑफ द क्लाइंट, अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम नॉलेज एक्वायर करेंगे, एक्वायर नॉलेज ऑफ क्लाइंट। ठीक है, हम नॉलेज एक्वायर करेंगे ऑफ क्लाइंट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि सारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जिनके इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर है, उसके रिस्पेक्ट में हम नॉलेज एक्वायर करेंगे। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग अ सर्टन डिग्री ऑफ रिलायंस। ठीक है, आप नॉलेज एक्वायर करके एक सर्टन डिग्री ऑफ रिलायंस इस्टेब्लिश करोगे कि यार ठीक है यार, इंटरनल कंट्रोल इनके, ठीक है, किस तरीके से हमको रिलाय करना चाहिए। तो एक्स्टैब्लिश अ सर्टन डिग्री ऑफ रिलायंस एंड डिटरमाइन द एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आप जो है उनके इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करके फिर अकॉर्डिंगली जो है आप एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करोगे। ठीक है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, वो जो है कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, मतलब आप क्या करोगे, आप सामने वाले से नॉलेज एक्वायर करोगे, आप सामने वाले क्लाइंट का नॉलेज एक्वायर करोगे। नॉलेज एक्वायर करने के बाद एक उसके इंटरनल कंट्रोल की रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप नॉलेज भी अकाउंटिंग सिस्टम का, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर का ही एक्वायर कर रहे हो, तो इस्टेब्लिश सर्टन डिग्री ऑफ रिलायंस, आप एक रिलायंस इसमें इस्टेब्लिश करोगे। साथ ही साथ रिलायंस इस्टेब्लिश करने के बाद फिर जो है आप डिटरमाइन करोगे NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो आपको लगाने हैं, और साथ ही साथ आप कोऑर्डिनेट तो करोगे ही आपके वर्क को। ठीक है, रही बात है, अब देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, टू डिवोट अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज। तो ऑब्वियस बात है कि हम प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अटेंशन दे पाए, इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर कर पाए। जैसे हम स्टडीज़ में भी कर रहे हैं कि हम प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि इंपॉर्टेंट एरियाज़ को हम जो है अटेंशन दे पाए। टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम, और जो भी प्लान इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को जो है फोकस करना है, इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को। ठीक है, एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं, पोटेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट एरियाज़ को हमको ध्यान करना। वो जब बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड होती है तो हमको इंपॉर्टेंट एरियाज़ को ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑडिट होता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में सिलेक्शन ऑफ सूटेबल इंगेजमेंट टीम। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में ये क्यों, ओके, प्लानिंग अगर आप करते हैं तो आप सिलेक्ट करते हो सूटेबल इंगेजमेंट टीम, आप जो है कस्टमाइज सिलेक्ट करते हो। ठीक है, अपने हिसाब से सूटेबल इंगेजमेंट टीम सिलेक्ट करते हो। तो ठीक है, अगर हम देखें कि क्लाइंट के रिस्पेक्ट में हमको ऑडिट क्यों करना है, ताकि हम जो है बहुत सारे पॉइंट्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है ऑडिट कर पाए, और जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आप लिख के कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज्ड ऑडिट हो जाएगा। ठीक है, सुटेबल इंगेजमेंट टीम, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इंगेजमेंट टीम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन एंड डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ इंगेजमेंट टीम। ठीक है, तो एक हमारे पास एक पेपर रहेगा, तो एक रोड मैप रहेगा, तो एक डायरेक्शन एंड सुपरविजन में काम आएगा। और फिर अति बात फैक्टर टू बी कंसीडर। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इंपॉर्टेंट अटेंशन देना टू द इम्पॉर्टेंट एरियाज। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइज, एक तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड ऑडिट होता है, एक इंगेजमेंट टीम सूटेबल सिलेक्ट होती है, कोऑर्डिनेशन होता है ऑफ वर्क डन एंड डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द इंगेजमेंट टीम। ठीक है, तो हम जो है डायरेक्शन और सुपरविजन कर सकते हैं इंगेजमेंट टीम के ऊपर। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं हमने करी है, जिसमें हमने प्लानिंग के बारे में बात करा कि डेवलपमेंट द ओवरऑल प्लानिंग। ठीक है, तो फॉर दी एक्सपेक्टेड स्कोप, कि सबसे पहले तो आप क्या समझे कि स्कोप पहले होता है फिर बाद में प्लानिंग होती है। ठीक है, स्कोप पहले होता है फिर बाद में प्लानिंग होती है। ठीक है,
एंड फिर ऑडिट प्रोग्राम होता है, फिर देन जो है ऑडिट प्रोग्राम होता है, ठीक है। फिर हम एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड में देखा, तो हमने देखा कि हमको जो है नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा क्लाइंट का, हमको रिलायंस, एक सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायंस स्टैब्लिश करना पड़ेगा, फिर देखो हमको फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे एंड कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ये एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात करें, फैक्टर्स टू बी कंसीडर। अब ऑडिट जब आप प्लान कर रहे हो, तो जब आप ऑडिट प्लान कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, जैसे कि टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है। टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंगेजमेंट क्या है, ठीक है। तो ठीक है कि क्लाइंट और ऑडिटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइंट जो है ऑडिटर को टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, ऑडिटर उसके हिसाब से जो है ऑडिट करता है। तो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑडिटर जो है ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट को रिपोर्ट करेगा, तो नेचर ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इस पूरे ऑडिट पे लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंजेस देयरिन, ठीक है। कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है, ये लगाते हैं। और इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट, जैसे कि इंड ऐसा आया है, तो इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट, इनका क्या, इस पर क्या इफेक्ट है। सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, ये एक फैक्टर है जो हमको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, कि हम ऑडिट कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट एरियाज हमको पता करने पड़ते हैं कि क्या कम है कि ज़्यादा है। एक मटेरियलिटी लेवल हमें सिलेक्ट करना है एंड डिग्री ऑन रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, ये सब चीज़ें हमको कंसीडर करनी पड़ती है। क्या देखो प्लानिंग, मतलब कि प्लानिंग तो कंटिन्यूस एक्टिविटी है ना। तो भाई स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट देखेंगे, ठीक है। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट देखेंगे। फिर अपन ये देखेंगे कि यार इस ऑडिट पे लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या एप्लीकेबल है। फिर हम क्लाइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ये क्या क्लाइंट फॉलो करता है, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी उस क्लाइंट को क्या इफेक्ट करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, ठीक है। और फिर जो है सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज भी मैटर करता है कि भैया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, मटेरियलिटी लेवल, सेटिंग मटेरियलिटी लेवल, ठीक है। तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर कि सेटिंग मटेरियलिटी लेवल। फिर आती है बात डिग्री ऑफ रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस, क्योंकि अगर रिलायंस ही कम है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हमको जो है ज़्यादा जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके हिसाब से प्लानिंग होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो वापस से अगर हम पढ़ें तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट है, लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज कि भैया सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, सेटिंग अप द मटेरियलिटी लेवल, ठीक है, सेटिंग अप द मटेरियलिटी लेवल एंड डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, ये सब चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हमको कंसीडर करने पड़ते हैं, राइट। अब ये देखने के बाद, ठीक है, अगर हम देखें तो रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम देखें तो ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लानिंग इंटर रिलेटेड है टू ईच अदर, बिकॉज चेंज इन वन वुड चेंज इन अनदर। ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर बिफोर द ऑडिट प्लान, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर बिफोर द ऑडिट प्लान, तो पहले होती है स्ट्रैटेजी, ठीक है, फिर होती है प्लान, ठीक है, एंड प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ठीक है। तो एक तरीके से जो है स्ट्रैटेजी जो है गाइडलाइन देता है, ठीक है, ये गाइडलाइन देता है फॉर प्लानिंग, ठीक है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी पहले बनता है और जो है अकॉर्डिंगली गाइडलाइन देता है, ओके। सी ये जो वीडियो है इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक जगह बस एक बार बता के छोड़ देने का, इसको हम जो है फटाफट इसको जो है बार बार बोल के इसको हम डिवाइस भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वीडियोस आएंगे ऑडिट के, बट हाँ जो आएंगे हम इसको जो है रिवाइज करते हुए चलेंगे, राइट, ओके। तो एक बार ये पेज पढ़ ले तो फिर हम जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे, राइट। अब रही बात है ऑडिट प्लानिंग की, और सिंस हमने ऑडिट प्लानिंग पढ़ा है तो हम ऑडिट प्लानिंग के क्वेश्चन तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही पुराने हैं क्वेश्चन, कि जैसे मई 9 का क्वेश्चन है, ठीक है, या इसके आने के चांसेस क्या है, इसके कुछ भी नहीं चांसेस आने के। अब ये जैसे कि क्वेश्चन है कि ए एन कंपनी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ग्रेट एयरवेज एज द ऑडिट पार्टनर, व्हाट फैक्टर शैल बी कंसीडर इन डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, क्या क्या फैक्टर्स आप कंसीडर करोगे इन डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ठीक है।
तो फैक्टर्स अभी अपन ने जो है फैक्टर्स जो पढ़ा है वो सबसे एंड में जो हमने पढ़ा था वो थे हमने फैक्टर्स जो हमने सबसे एंड में पढ़ा था। अगर हम बात करें ये थे हमारे फैक्टर्स, राइट। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि हमें नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, तो ये तो थे एस्पेक्ट टू बी कंसीडर कि क्या क्या एस्पेक्ट हमको कंसीडर करने पड़ते हैं इनिशियल, और फैक्टर्स टू बी कंसीडर थोड़ा सा ध्यान रखना, एस्पेक्ट और फैक्टर्स में अंतर है, ठीक है। फैक्टर्स थोड़ा सा डिटेल जाता है, एस्पेक्ट ऐसा है कि करने से पहले वो ऑडिट का प्लान नहीं, ऑडिट को इम्प्लीमेंट करने से पहले, ठीक है, काम करने के पहले, ठीक है। और ऑडिट प्लानिंग जो है एक जनरल बात कर रहा है जिसमें वो है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्ट्स, वो सारी चीज़ें देख रहा है, मटेरियलिटी देख रहा है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग तो है ही, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग हमने देखा ही था कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में हमने समझा था कि भैया हम पोटेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, छोटी मोटी नहीं पर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ को हम डिवोट कर सकते हैं अटेंशन, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है हम ऑडिट होगा, ये इंगेजमेंट टीम भी सूटेबल सिलेक्ट होगी, प्रॉपर रिव्यू होगा, कोऑर्डिनेशंस होंगे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो ऑडिट प्लानिंग के रिस्पेक्ट में जो है, ठीक है, और ऑडिट स्ट्रैटेजी, फिर आ जाए ऑडिट स्ट्रैटेजी की बात, ठीक है। अगर हम बात करें ऑडिट स्ट्रैटेजी की तो समझो कि जो ऑडिट स्ट्रैटेजी है इस पर भी जो है ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऑडिट स्ट्रैटेजी को यहाँ से क्विकली लुक करेंगे, यू क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर एकदम से मई एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा सा समझना पड़ता है कि भैया देखो अब मई ऑडिट स्ट्रैटेजी को इन्होंने ऐसे 300 से लिंक कर दिया, ठीक है। तो हमको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, ये एक क्वेश्चन है जो नवंबर 16 में आया था, और जो हमने पढ़ा है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान क्या है कि ये इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, चेंज इन वन चेंज इन अनदर। ऑडिट स्ट्रैटेजी पहले प्रिपेयर होता है, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो एक तरीके से जो है ये चीज़ें हमने पढ़ी कि चेंज इन वन वुड लीड टू चेंज इन अनदर, फिर बिफोर बनता है, ठीक है, ये बिफोर बनता है और ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है, और ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, TDS, टाइमिंग, स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। तो ये एस्टैब्लिश, ओके, तो स्ट्रैटेजी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन देता है। अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजी क्या करता है, स्ट्रैटेजी जो करता है वो TDS दे देता है, टाइमिंग, डायरेक्शन और स्कोप, ठीक है। और उसी एक्सपेक्टेड स्कोप से जो है अकॉर्डिंगली हम जो है प्लान करते हैं। तो एक तरीके से गाइडलाइन मिल गई ना, स्कोप दे दिया, टाइमिंग दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी स्टैब्लिश द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड देयरबाय वर्क एज अ बेसिस ऑफ डेवलपमेंट अ डिटेल्ड ऑडिट प्लान। और ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है ऑडिट प्लान डिटेल्ड होगा। डिटेल्ड ऑडिट प्लान वुड इंक्लूड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। ओके, ये टाइमिंग, ठीक है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ठीक है, स्कोप, टाइमिंग, स्कोप, डायरेक्शन एंड टाइमिंग, ठीक है, अपन ये बोल सकते हैं। और ये जो है प्लानिंग, ये बात करता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, ये इसकी बात करता है, ठीक है, कि किस तरीके से नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लानिंग जो होती है वो डिटेल्ड होती है, ठीक है। तो हम एक बार TDS और एक NTE, ठीक है। चलो, हमको क्या है, अब हम जो है ऑडिट स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं। तो क्या हम पढ़ रहे हैं कि ऑडिट स्ट्रैटेजी में डिज़ाइन ऑडिट अप्रोच। तो हम क्या कर रहे हैं, एक डिज़ाइन कर रहे हैं ऑडिट अप्रोच टू अचीव नेसेसरी ऑडिट एश्योरेंस एट लोअर कॉस्ट। तो सिंपल सी बात है, इधर जो है हम ऑडिट अप्रोच को डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या है, डिज़ाइन ऑडिट अप्रोच, ठीक है, हमको ऑडिट अप्रोच जो है डिज़ाइन करने का। तो डिज़ाइन ऑडिट अप्रोच टू अचीव नेसेसरी, तो डिज़ाइन ऑडिट अप्रोच टू अचीव नेसेसरी। तो डिज़ाइन करना ऑडिट अप्रोच, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑडिट अप्रोच को डिज़ाइन कर रहे हैं टू अचीव नेसेसरी ऑडिट एश्योरेंस एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या है कि ऑब्टेन नॉलेज ऑफ बिजनेस। आप सबसे पहले नॉलेज ऑफ बिजनेस को ऑब्टेन करोगे, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी है तो ऑब्टेन नॉलेज ऑफ बिजनेस। फिर नॉलेज ऑफ बिजनेस आपने ऑब्टेन कर, नॉलेज ऑफ बिजनेस, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर एट इनिशियल स्टेजेस, ठीक है। और ठीक है, तो आपने नॉलेज ऑफ बिजनेस लिया, ठीक है, क्लाइंट है, क्लाइंट के अकाउंट्स है, क्लाइंट के बिजनेस है, ठीक है। तो आपने बिजनेस का जो है नॉलेज लिया, ठीक है। बिजनेस का नॉलेज लेने के बाद
assess the potential for material misstatement in the financial statement as a whole. फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, जो क्लाइंट की फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है उसके रिस्पेक्ट में है कि असेस द पोटेंशियल फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है, तो असेस क्या करना, पोटेंशियल ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, इवेल्युएट द इनहेरेंट रिस्क, इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और फिर फॉर्मुलेट करना अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो क्या बोला है कि अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं नॉलेज, ठीक है, तो ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ बिजनेस, फिर परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर एट इनिशियल स्टेजेस टू असेस, तो या तो हम बोल सकते हैं असेस द पोटेंशियल फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, असेस रिस्क ऑफ, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑब्टेन नॉलेज ऑफ बिजनेस, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है, ये करने के बाद इवेल्युएट द इनहेरेंट रिस्क, ठीक है, अब कुछ इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है, तो इनहेरेंट है, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क को इवेल्युएट करना, इवेल्युएट इनहेरेंट रिस्क, ठीक है, फिर हम जो है अभी ब्रॉड ओवरव्यू ले रहे हैं कि इवेल्युएट करना इनहेरेंट रिस्क, इवेल्युएट करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऐसा नहीं है, हमको इवेल्युएट भी करना है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, इवेल्युएट करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड जो है इसके बाद जो है हम फॉर्मुलेट करेंगे हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेट करेंगे हम, ये सब चीज़ें करने के बाद जो है फॉर्मुलेट करेंगे ऑडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है कि हमने जब ये फॉर्मुलेट, हम मतलब कि सिंपल सी बात है, एक ऑडिट स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है, और फिर जो है बेनिफिट्स क्या है कि एक बार ऑडिट स्ट्रैटेजी बन जाती है, हमको स्कोप, डायरेक्शन, टाइमिंग, STD अगर हम बोल सकते हैं, स्कोप, डायरेक्शन, टाइमिंग, हमको एक पता चल जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो कि कितनी क्वालिटी के लेनी है, ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ बेटर क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, सिलेक्शन ऑफ बेटर क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, बेटर डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो क्वालिटी भी आ गई, ठीक है, क्वांटिटी भी आ गई, दोनों रिसोर्सेज का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट और बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर हो जाता है इसमें, ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ओके, ठीक है, तो हमने क्या किया कि सिंपल सी बात है, जो हम बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑडिट स्ट्रैटेजी को प्लान करने से पहले करते हैं कि भैया हम पहले नॉलेज लेंगे, ठीक है, एक बिज़नेस का नॉलेज लेंगे, ठीक है, नॉलेज ऑफ बिज़नेस, ठीक है, और परफॉर्म करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर, असेस करेंगे पोटेंशियल ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम जो है असेस करेंगे फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, छोटा मोटा भी नहीं, असर्शन लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है, हम एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और जो एनालाइज करेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे इनिशियल स्टेजेस पे, असेस द पोटेंशियल ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, और उसमें से जो इनहेरेंट रिस्क निकलेगा, इनहेरेंट रिस्क को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क को इवेल्युएट करने के बाद, ठीक है, इवेल्युएट भी क्या करेंगे, ICS इवेल्युएट करेंगे इनहेरेंट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इवेल्युएट करना इनहेरेंट कंट्रोल सिस्टम एंड फॉर्मुलेट ऑडिट स्ट्रैटेजी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सबको इवेल्युएट करने के बाद जो है हम एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है, हम ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे अकॉर्डिंगली, राइट, ठीक है, तो इवेल्युएट द नॉलेज ऑफ बिजनेस, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर एट इनिशियल स्टेजेस, इवेल्युएट दी इनहेरेंट रिस्क, इवेल्युएट दी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड फॉर्मुलेट करना अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो अगर हम देखें इसके रिस्पेक्ट में कि हम ऑडिट स्ट्रैटेजी के कौन कौन से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑडिट स्ट्रैटेजी इज अ बैकबोन ऑफ ऑडिट प्लानिंग, तो एक तरीके से ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है हम बोल सकते हैं कि एक बैकबोन है, ठीक है, ये बैकबोन है ऑडिट प्लानिंग का। तो हाँ, ये बैकबोन है ऑडिट प्लानिंग का। ऑडिट स्ट्रैटेजी में हम क्या क्या करते हैं, TDS डिसाइड करते हैं, और ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ होती है। ऑब्टेन नॉलेज ऑफ बिजनेस, मतलब ये एक तरीके से बोलने वाले हैं ऐसे 315, ठीक है, ये ऐसे 315 की पूरी बात कर रहे हैं ऑब्टेन नॉलेज ऑफ बिजनेस में, ठीक है। और रही बात है कि मेजर सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट बिजनेस, कि आप कहाँ से जो है क्लाइंट्स के रिस्पेक्ट में जो है क्लाइंट बिजनेस के रिस्पेक्ट में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर एक और क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। अब प्रोसेस कि मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी
assist the auditor in determining certain matter with respect of team resource. The process of establishing the overall audit strategy, जब आप फॉर्मुलेट कर रहे हो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, हेल्प करता है ऑडिटर को डिटरमाइन सर्टेन मैटर्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ टीम रिसोर्स. ठीक है, असिस्ट करता है द प्रोसेस स्टैब्लिश. जब आप एक बार ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी अगर आप जो है एक बार इस्टेब्लिश कर लेते हो कि प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, वो असिस्ट करता है ऑडिटर को इन डिटरमाइनिंग सर्टेन मैटर विद रिस्पेक्ट टू टीम रिसोर्स. एक्सप्लेन दोज मैटर. ठीक है, मैटर डिटरमाइंड बाय ऑडिट स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू टीम रिसोर्स. ठीक है, आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी बना ली. ठीक है, वो ऑडिटर को क्या हेल्प कर रहा है कि वो डिटरमाइन करना वो वाले मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू टीम रिसोर्स. टू डिटरमाइन सर्टन मैटर्स, वो सर्टन मैटर्स को डिटरमाइन करना विद रिस्पेक्ट टू टीम रिसोर्स. तो क्या है वो सर्टन मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू टीम रिसोर्स? तो मैटर डिटरमाइंड बाय ऑडिट स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू टीम रिसोर्स. ठीक है, ओके. तो ओके, इसको ये बोला है कि मैटर डिटरमाइंड बाय ऑडिट स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू टीम रिसोर्स. तो मैटर डिटरमाइंड बाय ऑडिट स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू टीम रिसोर्स. ठीक है, तो मैटर डिटरमाइंड बाय ऑडिट स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू टीम रिसोर्स. ठीक है, और सी अगर हम जो है पर्टिकुलर पॉइंटर्स को हम पढ़ सकते हैं तो ठीक है, हम आगे भी बढ़ सकते हैं. ये सब हमने बात कर ली. अब एक मई 18 में क्वेश्चन आया था, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ बाहुबली लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एन्यूमरेट द फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड इट्स बेनिफिट. तो क्या क्या फैक्टर्स जो है आप कंसिडर करोगे? ठीक है, तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर बाय एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी. तो फॉर्मूले जब आप करते हो ऑडिट स्ट्रैटेजी तो उससे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने इधर बात करी है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी को आप फॉर्मुलेट करते हो तो आपके जो है पर्टिकुलर फैक्टर्स है. ठीक है, फैक्टर्स टू बी कंसीडर. तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर, ठीक है, बाय एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. ठीक है, फैक्टर्स टू बी कंसीडर. और हम जो है बेनिफिट्स भी देख लेंगे. वो बेनिफिट भी जो है हमने इसके रिस्पेक्ट में बात कर ली थी. इसके पहले वाला जो मैटर डिटरमाइंड बाय ऑडिट स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू टीम रिसोर्स. ठीक है, वो है इसके बेनिफिट्स. ठीक है, रही बात है फैक्टर्स की. अब एज एन ऑडिटर ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर लास्ट 5 years यू हैव बीन ऑब्जर्व दैट न्यू वेंचर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ बीन एडेड. तब ऑडिटर हो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लास्ट 5 years है और आपने ऑब्जर्व किया है कि नया वेंचर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ऐड करा है बाय द कंपनी ड्यूरिंग करंट ईयर. अभी करंट ईयर में ही ऐड करा है. एज एन ऑडिटर व्हाट फैक्टर वुड यू कंसिडर बाय यू इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी. तो फैक्टर्स टू कंसिडर व्हाइल फॉर्मुलेटिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी, फैक्टर्स जो आप कंसीडर करोगे. तो यही फैक्टर्स की तो बात कर ही ली है. ठीक है, अब स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी फॉर ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग में आप जो है क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे. ठीक है, ये सब चीज़ें थी. तो फॉर्मुलेट ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर इन फॉर्मुलेट ऑडिट स्ट्रैटेजी वो हम देखेंगे जो ऐसे 300 में देके रखा है. अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान के रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप पूछ रहा है. तो ये है ऐसे 300. ठीक है, तो फैक्टर टू बी कंसिडर इन डिटरमाइन इन फैक्टर टू बी कंसिडर इन एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी. तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो ये फैक्टर्स को इधर तो जो है प्रॉपर तरीके से जो है दिया हुआ नहीं है फैक्टर्स. हम जो है इसके रिस्पेक्ट में हम ऐसे देखते हैं, ऐसे 300 देखते हैं. फैक्टर टू बी कंसिडर इन एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी. अब देखो ये बात आ गई ऐसे 300 की. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, क्योंकि ऑडिट स्ट्रैटेजी तो है वो टीडीएस कर देता है ना. ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है टीडीएस कर देता है, ऑडिट का सेट कर देता है टीडीएस ऑफ ऑडिट, राइट. ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, वो एक गाइडेंस देता है, वो एक बैकबोन है, फिर ऑडिट प्लानिंग होती है और ऑडिट प्रोग्राम होता है. अब अगर हम बात करें कि सिंस अगर ऑडिट स्ट्रैटेजी को ऐसे 300 से ही लिंक करना है और ऑडिट प्लानिंग हमने पढ़ लिया है तो क्यों ना हम इसको देख ही लें. ठीक है, हम जब जो है ऐसे 300 करेंगे साथ ही साथ जो है हम इस पोर्शन में बाकायदा ऑडिट प्लानिंग के पर्टिकुलर चार्ट को भी लेके रखेंगे. ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम देखें तो फैक्टर टू बी कंसीडर, क्या क्या फैक्टर कंसीडर करने चाहिए एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो फैक्टर टू बी कंसीडर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट. ठीक है, कि इंगेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है. ठीक है, कि जब आपको इंगेजमेंट में एंटर कर रहे हैं तो इंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट. फिर आपकी जो एक रिपोर्टिंग है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है. सिग्निफिकेंट फैक्टर्स टू डायरेक्ट इंगेजमेंट टीम एफर्ट. तो क्या लिखा है रिपोर्टिंग. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट. ठीक है, एसर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंगेजमेंट. टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन. तो एक रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एसर्टेन करना. ठीक है, फैक्टर्स टू बी कंसीडर कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है
ठीक है, टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए जो है टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है हमारा होना चाहिए। कंसीडर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। तो कंसीडर द फैक्टर्स, तो हम वो भी फैक्टर्स हमको देखना है दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। फिर आप जो है प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ जो करते हैं, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी मैटर करता है। एनटीई ऑफ ऑडिट, एनटीई ऑफ प्रोसीजर ascertain the NT of procedure necessary to perform। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। ठीक है, तो ascertain the nature, टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, ये भी जो है मैटर कर रहे हैं। तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर। ठीक है, दो तो बहुत ही है, बेसिक है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट है। ठीक है, कि इंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है। अब significant factors to direct engagement team effort, significant factors to direct engagement team effort। what are the significant factors, कि क्या है वो significant factors। ठीक है, फिर जो है रिजल्ट ऑफ, अगर हम देखें रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, तो रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, एसेट इन द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, ये सब चीज़ें जो है एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें जो है देखनी पड़ती है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट। फिर दूसरा है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। फिर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स टू डायरेक्ट इंगेजमेंट टीम एफर्ट, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स टू डायरेक्ट इंगेजमेंट टीम एफर्ट। तो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स टू डायरेक्ट इंगेजमेंट टीम एफर्ट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स टू डायरेक्ट इंगेजमेंट टीम एफर्ट, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी एंड एंटी ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। तो रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, कि जो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ अगर आपने करी होगी, ठीक है, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी, उसका जो है रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट, ठीक है, और साथ ही साथ एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वो भी हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इंगेजमेंट टीम। ठीक है, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स टू डायरेक्ट इंगेजमेंट टीम। ठीक है, सिग्निफिकेंट फैक्टर टू डायरेक्ट इंगेजमेंट टीम एफर्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हमने क्या देखा हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट, इंगेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है। सिग्निफिकेंट फैक्टर्स टू डायरेक्ट इंगेजमेंट टीम एफर्ट, प्रिलिमिनरी, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, उसका रिजल्ट एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें जो है हमको कंसीडर करनी पड़ती है, ये प्लानिंग एक्टिविटीज़ में हमको ध्यान देना पड़ता है। अब सिंस अगर बात चल रही है ऑडिट स्ट्रैटेजी की, तो क्यों ना हम जो है ऐसे 300 भी पढ़ लें, राइट। सो इधर हम जो है ऐसे 300 पढ़ रहे हैं, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सिंस हम जो है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम की बात करें, तो ऑडिट प्लानिंग पे तो सेपरेट ऐसे ही है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे को भी पढ़ लें साथ ही साथ। चलो, अगर हम बात करें हमारी ऑडिट प्लानिंग की, ठीक है, तो इधर भी हमने ऑडिट प्लानिंग की बात करी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, जैसे कि हमने उधर बात करी थी वैसे ही हम इधर बात करेंगे। ठीक है, कि हम जो है अटेंशन दे सके इंपॉर्टेंट एरियाज़ को, पोटेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑडिट हो, सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स भी जो होगा बेटर सिलेक्शन होगा। तो हमने क्या पढ़ा, अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज़। ठीक है, अटेंशन जाएगा इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करेंगे, वो भी टाइमली बेसिस पे, आइडेंटिफाई, सॉल्व और इन टाइम। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज ऑडिट होगा जो हमने पढ़ा। फिर ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज ऑडिट, सिलेक्शन, एक बेटर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर विद रिक्विजिट कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा सिलेक्शन होगा एंगेजमेंट टीम मेंबर का, कोऑर्डिनेशन, और साथ ही साथ एक ये पेपर रहेगा ना, तो वो डायरेक्शन और सुपरविजन में काम आएगा। एंड सिंस इस पर अपन ने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया था, और सिंस वो यार ठीक है इधर मैं, ठीक है, वो डायग्राम बनाया था, राइट, इधर डायग्राम शो नहीं हो पाएगा। तो इधर अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट एंड एक्सपर्ट, मतलब कि भाई कंपोनेंट ऑडिटर है एंड एक्सपर्ट के बीच में। तो ये जो हमने बातें हैं ये तो अपन ने चलो ठीक है उधर भी पढ़ के रखी थी। अगर अब बात करें प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वाह, ये तो पूरा मतलब कि पूरा इन्होंने एक तरीके से
एक प्लानिंग के बारे में बता के रखा है कि प्लानिंग कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है, पर ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, ये कब बिगिन होता है? इट बिगिन शॉर्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। जैसे ही पुराना ऑडिट खत्म हुआ ये चालू हो जाएगा, और अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट ये चलता है, अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट। तो ये डिस्क्रीट फेज नहीं, कंटिन्यूस है। शॉर्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट और कंटिन्यू होता है अंटिल कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट। इंट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटी। इसमें क्या इंक्लूड होता है? कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज। इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग। ठीक है, तो ये जब प्लानिंग करते हो तो इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज। कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग, इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंसिडर कंप्लीटेड प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो क्या इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग। इसमें इंक्लूड करते हैं कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग। तो इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़। ठीक है, इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंप्लीटेड। तो इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़। ठीक है, कि ये एक्टिविटीज़ जो है ये होनी चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़। और जो ऑडिट प्रोसीजर है, अगर हम देखें जो ऑडिट प्रोसीजर है दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। प्लानिंग में आप यही कर रहे हैं कि ऑडिट प्रोसीजर जो नीड टू बी कंप्लीट, जो होनी चाहिए कंप्लीट प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसिडर प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या बोला है? प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसिडर प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट सच मैटर्स। ठीक है, क्या बोला है कि प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसिडर प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के पहले। ठीक है, प्रायर टू ऑडिटर आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो हमने क्या पढ़ा कि प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज है ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, प्लानिंग इज नॉट एन डिस्क्रीट फेज, जैसे डिस्क्रीट फेज नहीं है, बट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये शॉर्टली बिगिन होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड जो है कंटिन्यूस अंटिल कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंड इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़। तो इट इंक्लूड consideration of timing of certain activities. To it include consideration of timing of certain activities. ठीक है, an audit procedure that need to be completed. तो timing of certain activities and procedure. It include timing of certain activities. ये important थोड़ा सा कि timing of certain activities and procedure that need to be completed prior to identification and assessment of risk of material misstatement. अगर हम बात करें कि such matters, ठीक है, प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसिडर प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसिडर प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट सच मैटर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड ऑडिट प्रोसीजर that need to be completed prior to performance of further audit procedure. ठीक है, ठीक है, such matter as क्या क्या है? need to consider prior to auditors identification assessment of risk of material misstatement such matter as analytical procedure to be applied as risk assessment procedure. ठीक है, तो ये हमको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमको ये देखना चाहिए एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड as risk assessment procedure. Obtain a general understanding of legal and regulatory framework. Determine of materiality, involvement of expert and performance of other risk assessment procedure. ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के पहले जो है एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड। ठीक है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाई इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप। ठीक है, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्मेंस। एक लीगल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। ये सब भी है कि हम मटेरियलिटी डिटरमाइन कर ले, साथ ही साथ जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट।
तो एक तरीके से देखो 2 पॉइंट हमारे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के, कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होना चाहिए और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड। ठीक है, ये हमको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ 2 जनरल है कि भैया लीगल एंड रेगुलेटरी जो है फ्रेमवर्क आप देखो, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आप देख लो, मटेरियलिटी जो है मटेरियलिटी देख लो, साथ ही साथ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख लो, मटेरियलिटी देख लो, और जो है फिर हम जो है साथ ही साथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट इन्वॉल्वमेंट। तो हमने क्या देखा, ये 5 चीज़ें। एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाई एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाई एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद बात आती है कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मटेरियलिटी की, कि मटेरियलिटी आप डिटरमाइन कर लो। ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, ये सब चीज़ें जो है देखनी चाहिए। ठीक है, प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अब चलो इधर अगर हमने बात कर ली, तो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ अगर हम देखें, ओके, अगर हम देखें तो देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे 300 प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 300 प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोसीजर रिक्वायर्ड ऐसे 220 विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो क्लाइंट अगर नया है या क्लाइंट को हमको कंटिन्यू करना है, तो ये सब हमको, ठीक है, ऐसे 220 के अंदर जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमको फॉलो करनी पड़ती है। कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इवेल्युएट कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस करना पड़ता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स का। ठीक है, तो ये तो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लायंस करना एथिकल रिक्वायरमेंट का, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये सब चीज़ें हैं प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़। प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, अब चेंजिंग इन द प्लानिंग डिसीजन, कि ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान। ठीक है, तो ऑडिटर जो है वो अपडेट कर सकता है, चेंज कर सकता है स्ट्रैटेजी को, प्लान को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो है अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान को वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर हम देखें, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अपने स्ट्रैटेजी और प्लान को आप चेंज कर सकते हो, और ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान मे नीड टू बी मॉडिफाइड जब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कुछ कंडीशन में चेंज हो सकता है, तो आप जो है अपडेट तो कर सकते हो, हमने ऊपर पढ़ा, हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन और द एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आप अपडेट कर लो। अब जैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट और चेंज इन कंडीशन और दी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, कुछ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ असेस द रिस्क, ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई NTE ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन जो है NTE ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मॉडिफाई करते हैं, ऑडिटर मॉडिफाई करता है NTE ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि इधर आपकी प्लानिंग चेंज हो गई, उधर आपका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मॉडिफाई हो जाएगा। This may be the case when information come to auditor attention that differs significantly from information available। तो ये एक केस हो सकता है, दिस मे बी द केस, ये तभी हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, दिस मे बी द केस, ये हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन कम टू द ऑडिटर अटेंशन वो डिफर कर रही, क्योंकि जो उसको मिल रही है वो डिफर कर रही है फ्रॉम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन ऑडिटर प्लान द ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अपडेट एंड चेंज कर सकते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो अपडेट और चेंज कर सकते हो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट है। ठीक है, कोर्स ऑफ ऑडिट के दौरान जो है आप ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान को जो है अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा है आप मॉडिफाई कर सकते हो एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान मे नीड टू बी मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो जैसे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, ठीक है, कुछ चेंजेस इन कंडीशन हो गया है, तो जो है मॉडिफाई हो जाता है। और बेस्ड ऑन रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क, ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई बेस्ड ऑन रिवाइज्ड कंसिडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क। हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में बेस्ड ऑन रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क,
auditor need to modify NTE or further audit procedure. This may be the case. तो based on the revised consideration of assessed risk, auditor need to modify. Auditor को modify करना पड़ जाएगा NTE or further audit procedure. जो है auditor को modify करना पड़ जाएगा NTE or further audit procedure. This may be the case. जब information जो है auditor को available हुई है, ठीक है, वो significantly differ हो from the information जो है उसके attention में जो आई है. अब इस पे जो है अपने ऐसे 300 कर लिया है, तो फटाफट हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं. ठीक है, तो इस पर जो है क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट की. कमेंट ऑन द फॉलोइंग. ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी टू सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट दैट गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. तो ठीक है, और जो है ऑडिट की स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया, वो क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं ये सब बता दिया इनने. ठीक है, तो इतना कुछ खास नहीं था. ठीक है, ये अपन ने देख लिया है कि हमको जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट. फिर जो है एसर्टेनिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, हमको एसर्टेन करना पड़ता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव. एंड कंसीडर द फैक्टर दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के रिजल्ट, नॉलेज गेन फ्रॉम एंगेजमेंट, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये जो है ये फैक्टर है जो कंसिडर करने पड़ते हैं. ठीक है, फिर ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ ऐसे 300. ठीक है, तो ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ ऐसे 300. Planning in an audit of financial statement for an initial audit. Briefly discuss the following statement in a view as a 300. Planning an audit of financial statement for initial audit. और प्लानिंग एक कंडीशन फेज नहीं है और कंटिन्यूस फेज, डिस्क्रीट फेज में नहीं है, कंटिन्यूस फेज में है. ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ एग्जाम में भी नहीं आया है तो इतना कुछ ज़्यादा देखने का नहीं है. प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है तो हमने देखा था. ठीक है, कि प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है. ओके, फिर ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, एनी सिग्निफिकेंट चेंज मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान एंड रीजन फॉर सच चेंज. जैसे 300 डॉक्यूमेंटेशन की बात करना चाह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान. ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करिए कि तुमको जो है डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहिए ऑडिट प्लान का. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन तो पूरा सही था. दूसरा है ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद व्यू ऑफ ऐसे 300. ऐसे 300 को देखते हुए फॉलोइंग स्टेटमेंट है. फॉर एन इनिशियल ऑडिटर मे नीड टू एक्सपांड द प्लानिंग एक्टिविटी. इनिशियल ऑडिट के केस में ऑडिटर को जो है एक्सपांड करना पड़ता है. इनिशियल केस में जो है प्लानिंग एक्टिविटीज़ को एक्सपांड करना पड़ता है. ठीक है, तो यही है एज पर ऐसे 300. फॉर द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट आर द सेम whether the audit is initial or recurring engagement. However, for initial audit, auditor need to expand planning activity because the auditor does not ordinarily have the previous experience. ठीक है, तो previous experience है ही नहीं, तो initial audit में जो है more planning होती है. ठीक है, initial audit में जो है more planning होती है. ठीक है, because no experience. ठीक है, तो for initial audit additional matter the auditor may consider in establishing the overall audit strategy. For initial audit जो है कुछ additional matter भी consider करने चाहिए in establishing the overall audit strategy and audit plan. कि unless prohibited by law or regulation, arrangement to be made with the predecessor auditor. ठीक है, तो unless prohibited by law or regulation, arrangement to be made with predecessor auditor. Any major issues, ठीक है, ये सब भी देखना चाहिए. Major issues discussed with management in connection with the initial selection as auditor. Communication of this matter to TCWG. ठीक है, तो कुछ मेजर इश्यूज वो जो है मैनेजमेंट से डिस्कस करनी चाहिए. ये सब चीज़ें हैं. ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस. ओके, ठीक है, तो इनिशियल ऑडिट के रिस्पेक्ट में है कि आपको जो है ओपनिंग बैलेंस आपको जो है चेक कर लेने का. ठीक है, प्लानिंग ज़्यादा होती है, ओपनिंग बैलेंस आप जो है चेक कर लेने का. ठीक है, और अदर प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल तो फॉर इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट. तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म, ठीक है, ये देख लेने का. तो अदर प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स क्वालिटी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट. फॉर एग्जांपल रिव्यू ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बाय सीनियर पार्टनर. ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल अदर प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट क्या है. ठीक है, तो एडिशनल और चीज़ें क्या करनी पड़ती है, जैसे कि भाई रिव्यू ऑफ स्ट्रेटजी, क्योंकि आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी को रिव्यू करेंगे. ठीक है, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. रिव्यू ऑफ रिपोर्ट, तो पहली बार कर रहे हो तो जो भी आप रिपोर्ट है सब उसको भी रिव्यू करेंगे. ये इनिशियल ऑडिट के रिस्पेक्ट में है. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस के रिस्पेक्ट में है. मेजर इशूज़ इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस विद द मैनेजमेंट इन कनेक्शन विद इनिशियल सिलेक्शन
एज ऑडिटर, द कम्युनिकेशन ऑफ दिस मैटर टू TCWG एंड हाउ दिस मैटर अफेक्ट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये भी सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ये हमने देख लिया है। और ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो ऑडिटर को क्या बोला है? डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो ऐसे 300 रिक्वायर्ड दैट ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, TDS बन जाता है, एंड गाइड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, और डॉक्यूमेंट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या करना चाहिए? ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान और सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो जो भी अगर अपडेट करा है तो सबको हमको डॉक्यूमेंट करने का है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऑडिट स्ट्रैटेजी, उसको आपको डॉक्यूमेंट करने का है। ऑडिट प्लान, इसको जो है ऑडिट करने का है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट चेंजेस, तो सिग्निफिकेंट चेंज मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान एंड द रीजन फॉर सच चेंज। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस, तो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, कि अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो तो वो मॉडिफिकेशन को भी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ की डिसीजन। ठीक है, कंसिडर नेसेसरी टू प्रॉपर्ली प्लान द ऑडिट। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी इज अ रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजन कंसिडर नेसेसरी टू प्रॉपर्ली प्लान द ऑडिट। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगा। ठीक है, तो प्लानिंग प्रॉपर होगी, तो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ठीक है, कंसिडर नेसेसरी टू प्रॉपर्ली प्लान द ऑडिट एंड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर टू द एंगेजमेंट टीम। कम्युनिकेट करना सिग्निफिकेंट मैटर एंगेजमेंट टीम को। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्लान नेचर टाइमिंग एक्सपेंड। ठीक है, तो ये भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ NTE ऑफ रैप एंड फैप। तो ठीक है, इसमें भी तो यही है, डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है? NTE ऑफ रैप डॉक्यूमेंटेशन करना है, NTE ऑफ फैप डॉक्यूमेंटेशन करना है at assertion level in response to the assessed risk, and it also serve as a record of proper planning, or it also serve as a record of proper planning of audit procedure that can be reviewed and approved prior to their performance. ठीक है, it also serve as a record of the proper planning of the audit procedure, ठीक है, that can be reviewed and approved prior to their performance। कि ठीक है, हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड of the planned NTE of RAP, record of planned NTE, जो planned NTE of RAP और planned NTE of FAP, इससे क्या होता है? रिव्यू हो जाता है। ठीक है, रिव्यू हो जाएगा बिफोर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी भी है। ठीक है, एक तो होता है काम करने के बाद, एक होता है काम करने से पहले। ठीक है, डेट कैन बी रिव्यू प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी। रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस टू दी डॉक्यूमेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान रिजल्टिंग चेंजेस टू द प्लान्ड NTE। भाई अगर आपने चेंज करा है, ठीक है, और ठीक है, रिजल्टिंग चेंजेस बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन, वो रिवाइज कंसिडरेशन आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, जिसके हिसाब से जो है आपने NTE चेंज किया। एक्सप्लेन वाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड, क्यों ये करा है सिग्निफिकेंट चेंजेस। ठीक है, क्या है रिवाइज कंसिडरेशन। तो ये सब जो है रिवाइज चेंजेस है, जिसके कारण आपको NTE और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर चेंज करना पड़ गया है। तो एक्सप्लेन करना प्लान NTE और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एक्सप्लेन वाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड, क्यों ये सिग्निफिकेंट चेंजेस करे गए हैं। ठीक है, एंड ठीक है, ये सब चीज़ें हमको सब देखनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है प्लानिंग ऑफ ऑडिट के रिस्पेक्ट में SS को ख़त्म किया है। तो ठीक है, ये वीडियो हमने ओवर करते हैं। ये हमारा LDR है, जिसमें हमने चैप्टर 2 के साथ SS 300 कवर किया। तो हम जो है बढ़ते हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ।